मांगे पुठो आ गयो आथे संविधान बदल दो थारी माय देऊ बदल दो धड़ खोलेगा लोग लक्ष्मीबाई 1857 को गदर करो अरे बेईमाना को नाखून को टूटियो जगह के मैं संविधान बदल देगा अरे बेशर्मो थाने शर्म को नहीं आ थारो एक आदमी जेल में गयो वो माफी मांगे पुठो आ गयो आथे संविधान बदल दो थारी माय देऊ बदल दो धड़ खोलेगा लोग भाई जी थान लो मंगलसूत्र कटे कोई पूछो सरी कोई शानो आदमी पूछ लियो यार कोच हो सके मैं तो विरोधी पार्टी का आदमी कोई शानो पूछो तो सरी के थान लो मंगलसूत्र कटे कौन से खोरिए तले दाबी आए थे 40-45 साल राम छोटो सो प्रधानमंत्री बुड्ढो सारो परसों पहले दिन रामचंद्र जी आए मेरे सपने और मैंने कहो कि तू हटे के पग ऊंचा करे सुत्यो है वो मन्ना डोगी कर देगो जमाई बड़ा बेशरम कितना है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे मेरी दादी 12 मरी भाई जी 2012 में 5 माला तोड़ती दिन में राम 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 करती 5 बहन कण बका रखी तो मैं तो कई बार सोचू मोती 14 मणियो दादी 12 में सलट गई और तो दादी ने बखा कण रखी राम ने लिया मैं घरे बैठ सको पसीनो अठों चल रहा है सारा दिन खाली मकर पार बगे के सम्माननीय बुजुर्गों नौजवान साथियों चुनावी कैंपेन में हमारे साथी मान साहब साथी संदीप श्रीनिवास भाई दिनेश शिवाच और तमाम पार्टी के साथीगण और कांग्रेस पार्टी के नेतागण पूरे दिन चुनाव कैंपेन में थे। संयुक्त रूप से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जयप्रकाश जी इंडिया गठबंधन लोकसभा के चुनाव में ये बात चाहता है कि मोदी जी सत्ता से बाहर हो गठबंधन की सरकार बने। पिछले 10 साल से मोदी जी राज में रहते हुए मोदी जी ने जनता के पक्ष में फैसले नहीं करे, बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में फैसले करे। भाइयों सारी बातें सोशल मीडिया के जरिए फोन के जरिए आप देख चुके हैं, जान चुके हैं। अब तो सवाल ये कि कुछ गलतफहमियां अभी भी लोगों को गलतफहमी आई है। कई लोगों के अभी भी दिमाग में ये बात है कि यार ये 400 पार का नारा दे रहे हैं 400 सीट आएंगी। ये झूठी बात है, प्रोपगेंडा है। इनके नारे में कोई दम नहीं है। जो इन्होंने नारे दिए सारे नारे आज तक झूठे साबित हुए। इन्होंने ये कहा बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में कही थी बात। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कोई महंगाई कम नहीं हुई। उस समय गैस का सिलेंडर 300 रुपए से लेकर के 450 रुपए, जब तक इन्होंने उज्ज्वला में कनेक्शन नहीं दे दिए थे 450 रुपए थे। आज वो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए में बिक रहा है। आपके गांव का तो मुझे पता नहीं, पर मैं पिछले कई दिनों से लोकसभा के चुनाव में कई लोकसभा क्षेत्रों में गया हूं। मैंने गांव में बात पूछी कि हमारे गांव में तो गैस के सिलेंडर पर सिर्फ चाय बनती है, रोटी तो चूल्हे पर ही बनती है। मिंगनी खेडाड़ो थारो के प्रोग्राम चल रहे थे भी बता दो। यो रोड़ो है। एक तो मेरे को पंचायती आ गई थोड़ा दिन पहले, सास बुआ वो झगड़ो, पंचायती घर टूटने तक पहुंच रही। मैं कहो भी जगह पीड़ित है दोनों सास बहु, मैं बात करूंगा। मैं बात करनी चाहिए तो फुट्टी में सासू बू छोरी, पहली सासू को फुट्टी नहीं छोरी ने। मैं कह छोरी तू बता। छोरी बोली कि मेरी सासू मैंने गाल काटी। क्या खातर? कि मैं गैस चूल्हे पर रोटी बना ली। मैं बन समझाई, मैंने कहो सासू ने, मैं कह बीननी को नहीं बढ़ा रखे तेरा दाम, और बीननी नहीं कहो मैं जिम्मेदार तेरी सासू को नहीं है। थे आपस में चुटला ना पड़ो, मोदी ने बदलो, मोदी ने लड़ाई मोदी सा गए बावड़ियो घर बस रही है भाई जी। मजूर वोट मोदी के खिलाफ राहुल को दिए और घर बढ़िया चल रहा है फर्स्ट क्लास। समझ में आ गई? गुत्थी सुन जाओ, गुत्थी दुश्मन कौन है ये पहचानो। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, एक फौज की भर्ती देखी है हमने, एक ऐसे नौजवानों का टोला देखा। हमें पढ़ने आते थे मलखेड़ा से निनान 8 किलोमीटर। जो छोरे पीछे रह जाते लाइन में, सबसे पीछे रह जाते वो छोरे ये कहते फिर आधी छुट्टी में थे गला क्या रह गया, बोले फौज में लगांगा। और पीटी परेड करके सुबह 4 बजे उठ के खून पसीनो एक करके
और फौज में भर्ती हो गया और भारत माता की जय बोलता। बेईमान सबसे ज्यादा भारत माता की जय बोले और फौज ने फौज कौन छोड़ी, अग्निवीर बना दी। अग्निवीर वो हालत है 34 साल रिटायर। अरे 18 साल को छोड़ो 22 साल में रिटायर हो जाओ और 73 साल को बूढ़ो आदमी न्यू के मन ने और दो 5 साल शर्म को नहीं यार। देखो त्याग शर्म को और थाने गुस्सो को नहीं यार। थारो 22 साल को छोरो रिटायर हो गए घर आ जाओ, 73 साल को डोकरो न्यू के मैं तो 2047 में विकसित राष्ट्र बना दूंगा। है झूठा। मोदी सारा अदानी अंबानी के पक्ष में फैसलों करे थर सारा करा है। रेल की लाइन गुजरे वे पर मालगाड़ी टपेगी वे पर लिख दियो अदानी रेल। वाई नॉट? इस देश में 70 साल में ऐसा नहीं हुआ कभी कि भारतीय रेल की जगह किसी सेठ का नाम लिख दिया जाए। अदानी रेल हो गई, अदानी के एयरपोर्ट हो गए, तेल की कंपनियां सेठों की हो गई, एचपीसी बीपीसीएल बेच दी, या आपके नालको बालको टालको सारी कंपनियां सरकारी कंपनियां बेच दी। जो सारे के सारे सरकारी संयंत्र थे सारे बेच दिए और बेच करके लाल किले पर खड़ा होकर के बेईमान कह रहा है मित्रों भाइयों और बहनों में सौगंध मुझे मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो लाल किलो बेच दिए 99 साल का तरह मारियो सर्च थे फोन का मां कहेंगे बताओ लाल किलो। गूगल भाई ने पूछियो लाल किलो 99 साल का तरह सल्टा दियो और मैं पर खड़े होकर कह मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो क्या न कहें बेचनो? इस देश का सारा सरकारी सामान बेच दिया और फिर ये कह रहा है बड़ी बेशर्मी के साथ कि 70 साल में क्या हुआ है। अमृत महोत्सव किस बात का मना रहे हो? फिर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो पूछिए जो बुजुर्ग आजादी के समय जवान होते जवान थे उनसे पूछिए कि 62 में तुम्हारी देश की स्थिति क्या थी। खैर मैं तो थाने पूछू तो नहीं हूं, निकरमा तो थे गणाई मरो। आ कोई सड़क है उधर भादरा आना हमारे यहाँ बढ़िया तो रबड़ी पिलाएंगे आपको और जोरदार सड़कें हमारे। एक बार एमएलए रहा हूं मैं, छोटी सी पार्टी का आदमी हूं, 2 एमएलए जीते थे। भादरा में आना सड़कें देखना, ये कोई सड़क है? मैं तो आज सारे दिन का दिमाग खराब हो गया। मैं सारे दिन इस क्षेत्र में था, इतनी घटिया सड़क मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखी है। अरे दोस्तों क्या बताऊं मैं आपको। दोस्तों ये जो लोग कह रहे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, इन्होंने देश की चम्मच तक नहीं छोड़ी। और ये कह रहे कई लोग बीजेपी के कि मजबूत हाथों में देश, बिल्कुल झूठी बात है। 12,000 स्क्वायर मीटर चाइना तुम्हारे भीतर घुसी हुई। चाइना ने आपके अरुणाचल प्रदेश में पक्के मकान बना लिए और तुम कुछ नहीं कर पा रहे। और ये कह रहे देश मजबूत हाथों में। कई तो इतने बावड़े बैठे कि यूक्रेन को युद्ध रुकवा दियो मोदी। अरे मणिपुर गाल दो यार, बड़े थे यूक्रेन है, यूक्रेन बड़ी दूर है, साइबेरिया यूक्रेन कौन ताबाऊ ठंडो प्रदेश है थे। मणिपुर गालियो 1.5 साल मणिपुर जड़न लाग रहे, मणिपुर थरों की हो को नहीं और थे यूक्रेन को युद्ध रुका दियो। क्यों सुन्नी बात करो यार। अपना छोरा जगह शहीद हुआ पुलवामा अटैक में 40 छोरा वो बारूद कठू आयो तुरते कौन बेरो पड़े यार। जगह न्यू के मजबूत हथाम देश है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले लिया पाकिस्तान की एनर्जी कंपनी को विस्फोट के 40 दिन बाद। मैं थोड़ी कहूं सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई लिस्ट दी है 40 दिन बाद में। पुलवामा अटैक के 40 दिन बाद पाकिस्तान की पावर एनर्जी कंपनी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले लिया। इन्होंने गड़े काट दिए लोगों के गाय के नाम पर और बीफ की कंपनियों से 250 करोड़ रुपए चंदा ले लिया। क्या होता है बीफ जानते हो? कितना था हिंदुस्तान में जब मोदी प्रधानमंत्री बने बीफ का व्यापार 16,000 करोड़ सालाना। आज क्या है 66,000 करोड़। सोचुआ खागे बिल्ली हजने चाली और के मजबूत था मैं चल तो मां बिच मंगलसूत्र और सड़को भाई जी था लो मंगलसूत्र कटे कोई पूछो सर कोई शानो आदमी पूछ लियो यार हो सके मैं तो विरोधी पार्टी का आदमी कोई शानो पूछो तो सरी के था लो मंगलसूत्र कटे कौन से खोरिए तले दाबी आए थे 40-45 साल हो गए। क्या बात कर रहे हो यार, उलूल जुलूल बातें कर रहे हो देश में। अरे तुम ये बताओ 10 साल में यूनिवर्सिटी कितनी खोली? तुम्हारी यूनिवर्सिटियां दुनिया में किस नंबर पर है? तुम्हें बताओ 10 साल में रोजगार कितने दिए? आईटी सेक्टर में कितने दिए, स्वास्थ्य में कितने दिए, रेल में कितने दिए, पीडब्ल्यूडी में कितने दिए, डिफेंस में कितने दिए? बताओ पूरे गांव में हिल्ला मार के पूछ लो कि आपको आज वो 16 साल वाला फौजी नहीं मिलेगा। ले दे के तुम्हारे हमारे पास एक फौज थी वो खोस ली। कैसे खोस ली पता है? काले कानून बने,
काले कानूनों के खिलाफ आप और हम लड़े। लड़ने में सबसे ज्यादा मजबूत लोग कौन थे? जो दिल्ली के आजू बाजू रहते हैं ये लोग, हम उसी गणित में। और फौज में सबसे ज्यादा लोग कौन है? यही लोग फौज में, यही लोग जनरल कर्नल, यही लोग हैं, यही लोग ब्रिगेडियर तक हैं, यही जनरल तक गए। इस बात की बढ़त होगी मोदी को, नई योजना लिया है अग्निवीर। और जो लोग आज भी कह रहे हैं ना मजबूत हाथों में, 55,000 फौजी पर साल रिटायरमेंट होकर के आते हैं। और यू ही रिटायरमेंट होते रहे और 27 फौजी नहीं रखोगे, फौज नहीं बचेगी हिंदुस्तान की एक दिन। और यही स्थिति होगी जो रशिया की हुई थी। रशिया तब टूटा था जब रशिया की फौज कमजोर हो गई थी। मैं आज फिर कहना चाहता हूं, ये डेमोक्रेटिक देश हिंदुस्तान टूटने की कगार पर है। जो बेईमान ये कह रहे हैं कि हमने देश को मजबूत करा है, कुछ मजबूत नहीं करा। तुम्हारा रुपया 84 रुपए प्रति डॉलर हो गया। 84 रुपए में $1 आता है। अरे जब देश में 58 रुपया था और 62 रुपया था डॉलर का भाव, तब देश का प्रधानमंत्री महंगाई का मैं नहीं बोलता, मोदी जी ये कहते थे। तब मोदी जी ये कहते थे कि जो जो रुपया गिरता है त्यों त्यों देश का प्रधानमंत्री गिरता है। अब कितने दोगले हैं लोग, जो जो रुपया गिर रहा है त्यों त्यों प्रधानमंत्री ऊंचो बने। दुर्गा आदमी यार, कैसे हो सकता है? उसमें मनमोहन सिंह गिर रहा था, डॉलर के बदले रुपया कमजोर हो रहा था। मनमोहन सिंह गिर रहा था, आज डॉलर के बदले पराकाष्ठा पार कर गया और प्रधानमंत्री ऊंचा हो रहा। राम छोटो सो, प्रधानमंत्री बुड्ढो सारो। परसों पहले दिन रामचंद्र जी आए मेरे सपने और मैंने कहो कि तू हटे के पग ऊंचा करे सुते हैं, वो मन अड्डो की कर देगो जमाई। बड़ा बेशरम कितना है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मेरी दादी 12 मरी भाई जी 2012 में, 5 माला दौड़ती दिन में, राम 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 करती 5 बहन कण बका रखी। तो मैं तो कई बार सोचू मोती 14 मणियों दादी 12 में सलट गई और तो 10 दिन बका कण रखी, राम ने लिया। अरे राम के नाम की दुकान चलाई है इन्होंने, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा। राम के नाम का गोरख धंधा चला रहे हैं। एक्सपोज कर दिया देश के चारों शंकराचार्यों ने कि तुम राम के नाम की दुकान चलाना चाहते हो। अरे किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती पूरी जब तक उसका निर्माण पूरा नहीं हो जाता। टेंट लगा के प्राण प्रतिष्ठा करके गल गेड़ा पुलवामा करके जीते राम मंदिर पर जीतनो चावा देश की जनता बेरो पड़ को झुट्टो है। मैं कौन को भाई जी, अनपढ़ आदमी है हो। मैं कौन को आप कह परसों बोलियो बड़े उड़ीसा सुनियो कि थे परसों उड़ीसा बोले लो, मैं सुना दियो फिर थाने थे गल्ला क्यों रो, सारा दिन सुनाए था नहीं सुनाऊंगा। उड़ीसा हो परसों मोदी जी ऐसो गणगोर अनपढ़ आदमी भाई जी, मन तो रानी हुआ थाने नहीं हो तो मन बेरो को नहीं, और जे थाने रानी ना हो तो ये लो सुन लो। तो हिसार की राजधानी मिंगनी खेड़ो घोषित कर दिया आज। मन्ने एक दिन एक आदमी बोले यार तू कामरेड बात तो ठीक है यार, ये थोड़ी हो उसके। मैं कहना वीडियो भेजी में कुकर है बोलो भाड़ा जुम्मे गणगोर पड़ा है। चूरू आयो माए तो चूरू चूरी कह दियो तो मेरो लोगड़ा की कहनो माने में आप पड़े उम्मीदवार हो, फिर ऊक सूक में उम्मीदवारी वाली बात खराब होगी। मैं कह रहा भाइयों ए देश ने ए चूरू ने चूरी होनू बचा लियो। जब भाईड़ा बात तो मेरी बात रख दी, मैं तो थाने निवेदन करना आया हूं थे चूरी होनू बच जाओ भाई। नहीं भाई जी थारा पकोड़ा बन जाएगा थारी शौकीन। अब कई आदमी जगह न्यू कहने के प्रधानमंत्री कौन बनेगो, 2004 में सवाल हो। अटल और आडवाणी का इतना बड़ा कद था कि सामने कोई नेता दिख ही नहीं रहा था। लोग पीड़ित थे कारगिल युद्ध के जवानों के कफन खोसों से, लोग पीड़ित थे ताबूत घोटाले से, लोग पीड़ित थे उनके दुनिया भर के भ्रष्टाचार से, लोग पीड़ित थे उनके झूठे वादों से, लोग पीड़ित थे लाल कृष्ण आडवाणी की शाइनिंग इंडिया से। और लोगों ने एमपी जिता दिए विरोध में और यूपीए गवर्नमेंट बनी। नौजवानों को और हमको हथियार दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। एक अधिकार दिया राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। एक अधिकार दिया मनमोहन सिंह ने राइट टू फूड, खाद्य सुरक्षा का अधिकार।
एक अधिकार दिया 76,000 करोड़ किसान के कर्ज माफी, एक अधिकार दिया मनरेगा का कानून, जो गांव गांव गली गली में कोई आदमी ये कह दे कि मुझे 100 दिन का रोजगार चाहिए, यहां चाहिए, इन दिनों में चाहिए, तो वो अधिकार के रूप में मांग सकते हो। ये 5 चीज दी मनमोहन सिंह की सरकार ने। और मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो आज भी सवाल उठा रहे कि प्रधानमंत्री कौन होगा, कोई एमपी जीतेगा उसमें से प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन मोदी से अच्छा होगा। ठोक के कह रहा हूं, बजा के कह रहा हूं, इस बात की गारंटी दे रहे हैं। और मोदी की गारंटी झूठी है, मोदी की गारंटी झूठी है। और मोदी बीच बीच में धमकी देते हैं कि मेरा क्या है, मैं जाऊंगा, उठ मैं चल पड़ूंगा और जोड़ा उठा के चल पड़ूंगा। कोई दम को नहीं मोदी के जोड़े में जोड़ो सके ले भाई जी, और भाई जी जोड़ो, वो जोड़ो है वो राजस्थान में तो खाली पकड़ा दियो भाई जी, 3 करोड़ लोगों ने खाली पकड़ा भाई जी। जोड़े पर एक आंकड़ो है, मेरे तो दिमाग खराब हो जाए, मन मेरे को थर हुआ कि नहीं। आजादी के टाइम एक लड़ाई, भाई लड़ाई को नाम तो अपने जमीन नाम को नहीं होती आजादियों पहले, और लड़ाई में बात होती नहीं जदे जो लोग आ कहता धन धरती बंट के रहेगी। और फिर उन्होंने कितना लोग राजावां सागे लड़ता लड़ता और अंग्रेजा सागे लड़ता लड़ता कुर्बान हो गया। आज जोड़े पर आंकड़ो है भाई जी 80 करोड़ लाभार्थी, और आंकड़ो 80 करोड़ लाभार्थी और खर्चो 12 लाख करोड़। 80 करोड़ 140 करोड़ में 80 करोड़ मोदी खुद कहे सारे दिन बाबर मोदी खर्च करिए 12 लाख करोड़। और देश गए चंद पूंजीपति जका की संख्या 100 को न बने, वो कर्जो माफ करे मोदी 16.5 लाख करोड़। भाइयों ए बात की बढ़त है मारे नहीं भाई जी, मारे चुनाव ने हुए बहुत दिन हो गया और मेरे लो चुनाव 4.5 साल बाद आओगो। और बाद रही जनता ने तय करना थे वेम कौन तय करो, मैं घरे बैठ सको पसीनो आठों चल रहा है सारा दिन खाड़ी मकर पार बगे। लेकिन मैं कहना चाहूं वो देश कौन बचेगो भाई जी, कह मैं संविधान बदलागा और कोई पूछे बेईमानो तो संविधान में क्या बदलोगा बता दो, पूछो आने संविधान में आरक्षण तोड़ोगा के संविधान में बोलने की आजादी खत्म करोगा के संविधान में हमारी बराबर खड़े होने की जो पोजीशन हासिल हुई है देश की जनता आप तोड़नी चाहो के थे बान पूछो थे संविधान में बदलना चाहो के हो थे वोट पहली पहली बताओ क्यों को नहीं बेईमानो। आप बात पूछो भाई जी, संविधान दोनों बहुत लिखे गए हो। अरे लाहौर कलकत्ता तक की दूरी फोन में सर्च मारियो, रेल सीधी को नहीं होती, क्रांतिकारी एक दूसरे को मिलने जाया करता, जगह हंसता हंसता फांसी का फंदा चूम लिया, जगह लोग कुर्बानी दी, जगह लोग 10-10 साल नेहरू वर्गा जेल में रहा, भगत सिंह वर्गा फांसी टूट गया, गांधी वर्गा पैदल फिर लाजा लाजपत राय वर्गा कूटे गया, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 को गदर करो। अरे बेईमाना को नाखून को टूटियो जगह के मैं संविधान बदल देगा। अरे बेशर्मो थाने शर्म को नहीं आवे, थारो एक आदमी जेल में गयो वो माफी मांगे पुठो आ गयो, आथे संविधान बदल दो, थारी माय क्यों बदल दो, लड़ को लेगा लोग गोड़ो कौन पकड़ लेगा सारो। अरे अंग्रेजा तगड़ दिया लोगा और लोगा जो राजा होगा गड फैल कर दिया, अथे संविधान बदल दोगा। लिखो कौन संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखो, कहेंगे क्यों लिखो, संविधान सभा का क्यों लिखो, कितना दिन लग गया 2 साल 11 महीना और 18 दिन, अरे के मैं बदल देंगे। हे गणगौर अनपढ़ लोगों, तुम संविधान बदलोगे या खून की नदियां बह जाएंगी, कोई नहीं बदलने देगा। ये बात खतर बढ़त लाग रही है हमारे थारे जो नहीं लाग रही, डॉक्टर ने चेक करा गया हो भाई जी, उपचुक है फिर किनकी भाई जी। मैं थाने जगान आयो चिगान को नहीं आयो भाई जी। एक जंगल में शेर बुढ़ो हो गयो, जंगल को राजा शेर हुए, शेरनी गांव चली गई, जंगल को राजा शेर तीसरे दिन भूखो हो गयो। अब भाई बीजेपी फिरे नहीं गाम जो जंगल का राजा लूकड़ ने कहो कि जा शिकार लिया। लूकड़ बदमाश, बहुत बदमाश, सारे फिरो
लुकड़ के क्यों कोई तैयार को नहीं हो गधो पा गयो गधे ने बोलियो चाल तने प्रधान बनाऊंगा कौन बनावे के राजा साहब बनावे वो बोले किसो प्रधान बनावा के आजा आजा के बात करे तो ताज पर आऊंगा गधो चलियो गयो भाई जी और गयो राजा जनता ही शेर भूखो मरो मरो झपटो दोनों कान रख लिया गधो छुटार बाजो जी 14 में थे बढ़िया 15 लाख रुपए खाते में आएंगे अच्छे दिन आने वाले हैं आप ही चाली अब चलू कितना आप ही चाली का अच्छा दिन आऊंगा 15 लाख खाते में आऊंगा 5 लाख की गाड़ी ले आऊंगा 7 लाख क्या बात है यार तो क्या आइडिया मारा आपने फिर भी उम्मीद होती है सबको अब साहब गधो दूसरे यान खातर मैंने घाल दियो लूकड़ी जाई बोली भाई तू बाजू क्या कह मेरा कान पाड़ लिया कह रहे तो बावड़ा ताज पैरा हुआ जो कान बीच में डा पाड़ा को नहीं हटाया ये आ गया वो भाई 19 में फिर फंस गयो दूसरे दियो झपटो और जमीन खोस नाल करिया कानून बना दियो और गधे उपाड़ दियो पूछ गुदो फिर छुटार बाजो छुटा के बाजो नौकरी ने कहो कब मारूंगा तन्ने खाऊंगा जिन नहीं ले तो भाई जी बीजेपी वाला नेता गाम गाम पकड़ता फिरे नहीं कि मुद्दी बहुत मजबूत है ए मजबूत हाथा में देश चाहिए मैं थरा हट गया एक नेता को भाषण सुनियो भाई जी थे कुकर सुनो मेरे संबंध में को नहीं आया मैं तो मैंने नीचे लिखियो मैं भाई जी झूठ क्या बोलने आधी रात को यार क्या क्यों मजबूत आता है क्यों सुननी बात करें वो बोले मैं खड़े हो रही हूँ तो अल्लाह वाला ना कर भाई जी लोगड़ो तिसर गयो भाई करके देख जाके बोलो आजा बोले ना मेरे पूछ फाड़ लियो अरे बोले तेरे समझ में को नहीं आई तने छेरो बांध के तेरे ताज बांध के कुर्सी पर बिठावा जो पूछ है ने और पूछ अड़ा हो जद टाए विनाश काल विपरीत बुद्धि गधो तीसर चले गए तुरते गधो पायो को नहीं है भाई जी मैं थारे कह रो जाऊं थे तीसर ना मुझियो पकोड़ा बन जाएगा थारा थी थारी थे मैं निवेदन करूं भाई बुरो मत मानियो पर बात आ गया होगी अगला बबकार के कहेंगे संविधान बदलागा मैं तो राग नहरा भाई जी 4 दिन कुफार बोल रहा है जेल क्यों मारे खातिर होए को नहीं मैं तो एक बार 6 में चलियो धक्का है 6 महीना जेल में रहो अस्पड़ो में गणो माफी मांगी कोई नहीं लास्ट में धक्को देगी कड्डियो के भाई के तो बैठे बैठे भाई जी केजरीवाल जेल फोकट में काट के इतना दिन दूसरे मेरे जनो पड़ेगो संजय सिंह फोकट में जेल काटिए थे गांव को कोई छाणो आदमी एक हम बह गए 6 महीना लग तो हाथ लगा दियो अपा देंगे 51,000 रुपये इनाम 35,000 पेंशन है अपनी 6 महीना लगा दियो और गांव का 2 आदमी वेरीफाई कर दियो छोरा लगा दियो अपा 51,000 इनाम देंगे चूक जा भाई जी एक दिन टेम चूक जा टेम रख लियो 6 महीना संजय सिंह को जेल कटवा दी इस बात के लिए कि राज्यसभा में संजय सिंह ने पूछा कि तुमने निजीकरण कैसे करा तुमने देश कैसे बेचा तुमने अदानी अंबानी को फायदा कैसे लिए करा मेहुल चोकसी नीरव मोदी खेमसरा रुपए लेकर के कैसे भागे ये सवाल करे जेल में भेज दिया किसके बयान पर कोई बयान नहीं कोर्ट ने पूछा कि तुम्हारे पास संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट है क्या तो ये कहा ईडी ने कोई चार्जशीट नहीं और 6 महीना जेल जब कहां लोकतंत्र खतरे में अरे कितने झूठे लोग हैं कैसे भरोसा कर सकते हो एक एडवर्टाइजमेंट आती थी जब हम बच्चे थे टीवी देखते थे वॉशिंग पाउडर निरमा एक छोटी सी घाघरी की छोरी नाचती थी दूध सी सफेदी निरमा से आए अब है वॉशिंग पाउडर मोदी भ्रष्ट से भ्रष्ट बीजेपी में घुस जाए और सपाचट सफेद होकर के राज्यसभा का एमपी बन जाए ये चीज आपको हमें उद्वेलित नहीं करती तुम्हें अगर दिल्ली में लड़ रही वो बेटियां साक्षी मलिक और विनेश फोगाट का आंखों का आंसू अगर उद्वेलित नहीं करता मुझे पता नहीं तुम वोट कहां दोगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं भंवर जब डुबोएगा तो उभारा दे के मारेगा सुनो ये मछलियों मैं भी शामिल हूं सुनो ये मछलियों चारा दे के मारेगा गलतफहमी है तुम्हें कि अच्छे दिन आएंगे गलतफहमी है तुम्हें कि अच्छे दिन आएंगे वो हमें सहारा दे के मारेगा वो हमें सहारा दे के मारेगा ये चुनाव नाम का सहारा और हमारे लोगों को उम्मीदवार बना करके ये हमें मारने की साजिश है बचना है तो बच लो नहीं तो भाई जी बाद में पकोड़ा होता टेम को लगेगा शुभ रात्रि धन्यवाद जेपी ने वोट दियो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया।